है कि हमने अंडर हैंड दे दिया जेडीयू को, जो आप कह रहे थे कि बहुत सारा पैसा अंडर हैंड दिया गया होगा, दिया ही अरे सब चंदा, चुनाव में चंदा सब चेक से। जहाँ तक ये कह रहे हैं साहब कि ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, तो इसमें कैश में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कौन कैश दे के जा रहा है, कौन उसमें कोई रसीद तो करती नहीं थी। यहाँ पे आपको कम से कम ये तो पता है, जब भी आप चाहोगे तो इसमें प्रोविजन है कि आप पता लगा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, अब सब चीजें आ रही है सामने, किसको दिया। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट है कि पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया एसबीआई को, नहीं तो एसबीआई तो देने को राजी कोशिश हुई। सर उसमें वो है, मैंने मान लीजिए मैं बॉन्ड लेने गया, ठीक है, मैंने एक बॉन्ड परचेज कर लिया, मुझे तो पता है मैंने इस पार्टी इसको दे दिया, चाहे वो 1000 का बॉन्ड हो चाहे 1 करोड़ का बॉन्ड हो। मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ की थी इसकी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे। 1 करोड़ के लोगों ने बॉन्ड दिया, किसी ने 10 लाख का दिया। जहाँ तक अब बीजेपी का कुनबा बड़ा है, जिसके मेरे फैमिली के मान लो 10 मेंबर हैं, तो 1 कुंटल आटा तो मेरे घर लगेगा ही। ऐसे इनका भी इतने मेंबर है, कोई चाहे मैं कहता हूँ जागरण भी होता है ना, वो भी डोनेशन से चलता है। ऐसी क्या चीज़ है कि जो बगैर पैसे के हिलती है क्या? हर चीज़ पैसे से चलती है। मंदिर का खर्चा हो तो मंदिर भी चलेगा, घंटी भी बजेगी, वो भी पैसे से बजेगी। तो बगैर ये आप जब इतने सारे जन है, कुनबा बड़ा है, हर एमपी की ड्यूटी, एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस होती है यूनियनों की, जो छोटी यूनियन बनी बैठे, ट्रेड यूनियन, कहाँ से चंदा आता है उनके पास? ट्रेड यूनियन वाले अपने अपने उनको कहते हैं जो उनके सरमाए अपने बंदों को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रेड यूनियन, हाँ भाई अपने अपने यहाँ से चंदा अपने पहुँचाओ। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है, फिर वो सब अपने लाल सलाम, हमने भी लाल सलाम करे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसकी सिस्टम का हमें मालूम है, चलता ही ऐसे ही और ऐसे ही चलेगा। हाँ, ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी है इसमें, लेकिन उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट गए और उसमें ये कहते हैं ना फ्रॉड हो गया। फ्रॉड, 1 पैसे का फ्रॉड नहीं हो सकता इसके अंदर। कारण क्या है? आप जो दे रहा है, आपने पहले ही कह दिया उसको कि केवाईसी है। कोई आतंकवादी केवाईसी नहीं देता है, वहाँ देगा क्या आतंकवादी पैसे? सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हाँ, ये हो सकता है भाई, प्रेशर हो सकता है भाई, मेरी सत्ता है नेचुरली, वो तो हर एक का, जिसका पहले कांग्रेस का राज था कांग्रेस को मिलता था। आप बता दो, जब जिसके जितने सवाल ये उठ रहा है कि जो नंबर 1 की जिसने दिया 1364 करोड़ रुपए, 1364 करोड़ रुपए, 467 करोड़ रुपए के एसेट ईडी ने उसके जब्त किए हुए हैं। और जब ईडी उधर जब्ती कर रही है, उसी के 10-15 दिन के इधर उधर खटाखट 100 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद रहा है। ये क्या है? अभी ये नहीं पता चला, जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा उसने कांग्रेस को दिया या बीजेपी को दिया, अभी ये नहीं मालूम। अभी ये हमारा प्रिजम्पशन है, एज्यूम कर रहे हैं हम कि भाई उसने होता है। हम बता रहे हैं ना, सुनो, नहीं मैं बता रहा हूँ, 1400 कुछ करोड़ कांग्रेस को मिले पूरे। हाँ जी। और उस अकेले कंपनी ने, लॉटरी कंपनी ने, फ्यूचर ने 1364 करोड़। वो इन्होंने बीजेपी को, देखो वो तो साफ पता है, जब कितने आपने बताया 16,000 करोड़ मिले, 6,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ तो मिले ही हैं पैसे। वो तो बाद जिसकी सत्ता है, जिसकी भैंस उसी की लाठी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये बात आपकी सही है। देखिए, जिसकी सरकार रहती है चंदा उसे ही ज्यादा मिलता है। अगर देखिए, मैं ये भी बता दूं, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, मैंने वो पूरा आंकड़ा, रात में बड़ी मेहनत की मैंने, और पूरा आंकड़ा आप देखिए कि जब मई 2021 में टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है, तो उसके मिलने वाले चंदा की स्पीड एकदम बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है। मुझे जो लग रहा है रीजनल पार्टी, आप देखो जहाँ इलेक्शन थे, जैसे वहाँ पे बीआरएस को भी मिला है पैसा, तो बीआरएस का भी आ रहा है नाम। तो जहाँ पे इलेक्शन, क्योंकि आप देखो, आप कह रहे जेडीयू को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं जेडीयू के पास, वहाँ देगा कौन? अरे आप तो ऐसा बता रहे हो कि इंडस्ट्री के लिए चंदा मिलता है। हुकम, मैं ये कह रहा हूँ, आपसे सवाल जो इनसे पूछ रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जांच, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड, विपक्षी ऐसा आरोप कह रहे हैं कि आप मिलान कीजिए कि कब उनके यहाँ छापा पड़ा और कब वो बॉन्ड खरीदने लगे। रंजन जी, एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर चर्चा हुई, एक बात साफ होगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। जब एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, तो मैं समझता हूँ कि जो ये एक्ट में पैसा इकट्ठा आया, चाहे किसी ही पार्टी को मिला हो, वो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर वाजिब है। उन सारी पार्टियों को एक तो पैसा वापस करना चाहिए। ये आप तो गजब बात कर रहे हैं। इलेक्शन हो लिया, पर्चा छप लिया, झंडा छप लिया। एक मिनट, मैं कहता हूँ कि सब कुछ हो लिया, मान के सब कुछ हो लिया। पार्टियां तो नहीं मर गई जिन्होंने पैसा इकट्ठा ले लिया। अगर 6,000 करोड़ रुपया किसी ने लिया, या 1600 करोड़ रुपया लिया, या 1400 करोड़ रुपया लिया, या 1,000 करोड़, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया।
अगर आप सेटिस्फाई नहीं थे तो आपको पैसा नहीं लेना चाहिए था। अगर बीजेपी ने ये पैसा 6,000 करोड़ लिया, ये 16,000 करोड़ रुपए जितना, मेरा ये कहना है। आपकी बात से कह रहा हूँ मैं, हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई, राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया, सारी चीज है, लेकिन राजनीतिक दलों को अपना वार्षिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में देना होता है। उस इलेक्शन कमीशन में बीजेपी ने भी बताया था कि हमें जो अभी आई, जो अमाउंट अभी आया है, यही अमाउंट बीजेपी ने बताया था कि इतना पैसा हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से आया। कांग्रेस ने भी बताया था। पार्टियां तो बता ही रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हमें पैसा आ रहा है, और एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको बॉन्ड खरीदने वाले ने दिया हो और उसने उसको रिडीम न करा के वापस कर दिया हो, क्योंकि नियम इसमें था कि रिडीम नहीं कराओगे तो पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा और वो बढ़िया, आपने बात बढ़िया, आपने बात बढ़िया की। सवाल इसमें ले देकर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि क्विड प्रो हुआ, कि किसने पैसा क्यों दिया। अगर मैंने पैसा दिया तो मैंने उससे फायदा क्या उठाया, ये तो कहीं प्रूव नहीं हो रहा। अब ये प्रूव इसीलिए नहीं हो रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया और जो वहाँ बहस हुई, इसी बहस के लिए हुई कि ये क्विड प्रो तो नहीं हुआ इसमें। अगर सरकार किसी को 6,000 करोड़ रुपए मिला या 8,000 करोड़ मिला या 1,600 करोड़ रुपए है, उसके इवज में उसने क्या लिया, ये सवाल तो जनता का है और जनता पूछने का हक रखती है कि पार्टियों को ये बताना चाहिए कि तेरे पास ये 6,000 करोड़ रुपए क्यों आया, क्यों दे दिया तुझे। तो इसका मतलब है इसमें क्विड प्रो हुआ, लोगों ने इसका फायदा उठाया, ये जनता का पैसा है और जनता की जेब से निकला है और जनता का हक है कि उनसे पैसे को कलेक्ट करे और लोगों के बीच में रखे। ये कौन सा रास्ता अडॉप्ट कर लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ये मान गई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसका मतलब जो भी सारा काम हुआ इलीगल हुआ, इलेजिटिमेट हुआ और ये गलत हुआ। हमारा ये केवल रंजन जी लास्ट में ये मेरा कहना है कि सवाल इस समय ये है कि आज मौका है जब देश में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार इतना बड़ा फैसला लिया और एसबीआई को कहा कि 24 घंटे में आप इसको पेश कर दो, और उनको मजबूरी हुई, करना पड़ा, और करने के बाद आज जब साफ देखो एसबीआई, मैंने वो पूरी दलील सुनी, हरीश साल्वे जो बैठे थे विदेश से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, उस दलील में वो बार बार ये एसबीआई को दिक्कत ये थी कि किसने किसको दिया, किसका वाला बॉन्ड नंबर किस पार्टी ने भजाया, ये बताने में एसबीआई को दिक्कत थी। वो कह रहे थे इसमें अड़चन है, इसमें समय लगेगा, चुनाव बाद देंगे 30 जून तक। लेकिन अब देखो, जोड़ने वाले और घटाने वाले उसको कर सकते, जोड़ना घटाना बहुत आसान है। अभी देखिए एक आर्गुमेंट ये है, हम